इस समय हम गोयल फ्लोर मिल के किराने की शॉप के सामने खड़े हैं और अब आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या संबंध है कुश्ती कला से, छत्रसाल स्टेडियम से। बहुत बड़ा संबंध है। आपने यहाँ से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ना जाने सैकड़ों पहलवानों को यहाँ से तैयार होते हुए देखा है और यहीं का राशन जाता था छत्रसाल स्टेडियम की मेस में। और मेरे साथ खड़े हैं गोयल साहब, जो कि सतीश गोयल जी, जो मेरे साथ खड़े हैं और इन्हीं का राशन जाता था। इनका ये आरोप है कि जब इन्होंने बकाया पैसा मांगा तो इनकी पिटाई कर दी गई। कितना दम है इन बातों में? सर मैं तो कहता हूँ वहाँ जितने 300 पहलवान रहते थे, जो भी 50-60 पहलवान हैं और जो भी वहाँ, अगर वहाँ के स्टाफ से ही पूछोगे, जो चौकीदार थे उस टाइम, उनसे ही पूछोगे, वो भी ये कहेंगे कि मेरी पिटाई हुई। मैं कोई अलग से बात नहीं कह रहा, मैं कोई बना के बात नहीं कह रहा। मेरी तो पिटाई हुई है तो मैंने कही है। मैंने 4,05,950 रुपये एक लेने हैं, 25,000 रुपये एक लेने हैं। ये पिटाई क्यों हुई? आप अपना सामान देते थे और जैसा कि खबरें आई हैं कि 10 तारीख को, 5 से 10 तारीख को आपका भुगतान भी हो जाता था, लेकिन यहाँ पर क्या दिक्कत हुई कि जहाँ पिटाई की नौबत आ गई? वो तो पिटाने को जो वीरेंद्र थे, उन्होंने कहा वीरेंद्र से जाके मांग सर पैसे तो आप दोगे बच्चों से इकट्ठे करके। कहता हमारे पास कोई नहीं है। मैंने कहा मैं मर जाऊँगा, तो उन्होंने मारना शुरू कर दिया, ले मरी जा। किसने मारा आपको सबसे पहले? मारा सबसे पहले किसने? सुशील कुमार जी ने मारा सबसे पहले, फिर उसके बाद और पहलवान थे, सबने पीटना शुरू। और कोई पहलवान किसी को पहचानते हैं? हाँ, विशाल को पहचानता हूँ, धर्मा को पहचानता हूँ, इन्होंने सबने मारा मेरे। तो वीरेंद्र जो है वो पैसा क्यों नहीं दे रहे? क्या उनका ट्रांसफर हो गया इस वजह? उनका ट्रांसफर हो गया। उसके बाद की स्थिति क्या थी जब वो ट्रांसफर होकर यहाँ से चले गए? तो उसके बाद तो लॉकडाउन लग गया था सर, इसलिए मेरे को क्या स्थिति का बताइए। अशोक शर्मा जी से संपर्क हुआ? हाँ जी, संपर्क कई बार हुआ है जी। पहले मैं इसको बुला के पर्चियाँ ली हैं उन्होंने, फिर बुला के पिटवाया। ये सब मेन अशोक और धर्मा का वो है रोल। वीरेंद्र जी का इसमें कोई रोल नहीं है? वीरेंद्र जी का कोई रोल। लेकिन आपने उनके कार्यकाल में पैसे लिए थे, उन्होंने आपको ऑर्डर किया था। हाँ जी, और उसके बाद वो ट्रांसफर होकर भी चले गए। लेकिन आपने वीरेंद्र जी से नहीं पूछा कि आपने? मैंने कहा है जी, कई बार गया हूँ उनके पास भी, ऐसा नहीं है कि उनके पास नहीं गया, उनके पास भी गया हूँ। वो कहते मेरा तो ट्रांसफर हो गया बेटा, मेरी इतनी तनख्वाह नहीं है कि मैं तेरे को अपनी तनख्वाह में से दे सकूं। कुल कितना बकाया था आप? 4,05,950 रुपये। कितने महीने का था? 1.5 महीने का। और इससे पहले कितने वर्षों से आप ये सामान दे रहे थे? 17-18 साल से जी। पहले कभी ऐसी दिक्कत नहीं आई? कभी दिक्कत नहीं आई। तो ऐसी दिक्कत क्या हुआ, ऐसा क्या परेशानी हुई कि ये सब लॉकडाउन में ही हुआ? और उसके मार्च की अगर हम बात करें, मार्च से पहले तक सब कुछ क्लियर था? हाँ जी, क्लियर था। मार्च के बाद ये सारा कुछ सुशील का किया धरा लगता है आपको, या इसमें कुछ और लोग भी इन्वॉल्व हैं? और लोग इन्वॉल्व होंगे जी, मैं सुशील का इतना करा धरा नहीं मानता, और लोग इन्वॉल्व हैं। तो अब आपकी क्या कार्रवाई हुई है? क्या पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई गई है? रिपोर्ट लिखवाई गई है जी। पुलिस ने आश्वासन दिया है? हाँ जी, आश्वासन दे रहे हैं जी, सबको बुला रहे हैं जी, शायद अब कार्रवाई हो जाए। छत्रसाल स्टेडियम के जो सूत्र हैं वो हमें बता रहे हैं, सोर्सेज बता रहे हैं कि उन्होंने आपका कुछ 7 लाख के करीब अमाउंट था, उसमें 2.5 लाख रुपया आपको पेमेंट कर दिया गया, ऐसा वहां से हमें पता चला है। नहीं सर, ऐसा कोई 1 रुपया नहीं दिया गया मेरे को, 1 रुपया भी नहीं दिया गया, ऐसा रुपया। तो ये थे गोयल साहब, गोयल फ्लोर मिल के मालिक, और इनका बड़ा साफ तौर पर कहना है कि उनका 4 लाख से अधिक की का बकाया बाकी है और जिसको देने में ना सिर्फ आनाकानी की गई बल्कि साफ मना कर दिया गया। यहाँ तक कि इनकी पिटाई भी की गई और पिटाई में सुशील भी उसमें शामिल थे। कैमरामैन अवधेश के साथ मनोज जोशी, इंडिया न्यूज।